तो भाई CHSL एग्ज़ाम 2025 चल रहा है और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं 40 इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके लिए होमोनिम्स लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि होमोनिम्स बहुत सारे पूछे जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होमोनिम्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं सीधा चलूँगा। ठीक है, पहली स्लाइड पर अपने, और आप यहाँ से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला जो है वर्ड अपना होमोनिम का, वह अफेक्ट और इफेक्ट। तो आपको पता है कि जो अफेक्ट वर्ड है, अफेक्ट का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस, किसी को इन्फ्लुएंस करना, जबकि इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का रिजल्ट आना, है ना, कि काफ़ी इफेक्टिव रहा, इसका इफेक्ट ये पड़ा, इसका प्रभाव ये पड़ा। ठीक है, एलिसिट ऐसे बात कर लेते हैं। और इलिसिट, तो एलिसिट का मतलब होता है टू ड्रॉ आउट, कोई चीज़ निकाल लेना, और इलिसिट का मतलब होता है इलीगल। ठीक है, तो आप कम से कम अगर एक वर्ड भी इसमें से याद रखोगे तो दूसरे वर्ड से आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो इलिसिट का मतलब क्या होता है, इलीगल। अच्छा, अब ये MTS के लोगों के लिए भी काम आ जाएगा, बट फिर भी मैं उनके लिए अलग सा बनाऊंगा, बट ये सबके लिए काम आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा वर्ड हमारे पास है काउंसिल और काउंसिल। तो काउंसिल का मतलब होता है ग्रुप मीटिंग, कोई ग्रुप की मीटिंग हो उसे हम बोलते हैं काउंसिल, और काउंसिल जो होता है वो क्या होता है, एडवाइस। ठीक है, ऐसे ही अगला वर्ड हमारे पास है डिस्क्रीट और डिस्क्रीट। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो डिस्क्रीट है REET, इसका मतलब होता है केयरफुल, सावधान। और यहाँ डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, सेपरेट, यानी अलग अलग। ठीक है, अलग कर देना। एल्यूड और एल्यूड जो वर्ड है, तो एल्यूड का मतलब क्या होता है, रेफर इनडायरेक्टली, किसी को इनडायरेक्टली रेफर करना। ठीक है, और एल्यूड का मतलब होता है स्केप कर देना। ठीक है, वहां से बच निकलना। ठीक, अगला स्लाइड देखिए आप। अगला वर्ड हमारे पास है अप्रेज और अप्राइज। तो इसमें क्या होता है, अप्रेज का मतलब क्या है भाई, इवेल्युएट, किसी चीज़ का इवेल्युएशन करना। ठीक है, उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, और अप्राइज का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब इन्फॉर्म करना किसी के रिगार्डिंग। अगला अपना वर्ड है जो है वो है सेंसर, और एक वर्ड है सेंसर। तो SOR वाला जो है इसका मतलब होता है सप्रेस इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को सप्रेस करना। ठीक है, जबकि ये वाला जो सेंसर होता है वो क्रिटिसाइज होता है। इसीलिए हमारे पास जो सेंसर बोर्ड होता है ना, उसकी स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, कि वो क्रिटिसाइज का मतलब वहाँ पे क्या होता है, सेंसर करके निकालते हैं कि ये चीज़ आपकी ठीक नहीं है, ये चीज़ गलत है, इसको ठीक करिए, ऐसे करके। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है, तो ये जो दो होमोनिम्स है हमारे, एक तो ये कॉम्प्लीमेंट है, PLEMENT। ठीक है, और यहाँ पे आई आता है कॉम्प्लीमेंट में, यहाँ पे ई रहता है। तो ई वाले का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट मतलब एक दूसरे के पूरक, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, तो ऐसे वाला होता है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब कंप्लीट, वो किसी चीज़ को पूरा करता है। ठीक है, और ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है, ये किसी की तारीफ करते हैं, आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऐसा देते हैं। ठीक है, उसका वाला आई वाला होता है। ऐसे है प्रोसिक्यूट और प्रोसिक्यूट। तो प्रोसिक्यूट का मतलब होता है मिसट्रीट, किसी के साथ मतलब बदतमीजी कर देना, मिसट्रीट करना, ठीक से व्यवहार नहीं करना। और प्रोसिक्यूट का मतलब होता है टेक टू कोर्ट, किसी को कोर्ट लेके जाना है, तो कोर्ट लेके जाने वाला, इसीलिए प्रोसिक्यूट से क्या बनता है, प्रोसिक्यूटर। ठीक है, प्रिंसिपल, एक जो CI और PLE, यानी PLE वाला जो प्रिंसिपल है वो रूल्स के बारे में बात करता है, नियम कानून। प्रिंसिपल कहते थे प्रिंसिपल्स ऑफ माय लाइफ, मेरे जीवन के ये सारे नियम कानून है, इसी ढर्रे पे मैं चलता हूँ। और प्रिंसिपल PAL वाला, वही चीफ और हेड जो आपके स्कूल में होते हैं, प्रिंसिपल्स। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा स्लाइड है वो स्टेशनरी। स्टेशनरी, अब स्टेशनरी दोनों ही है, होमोनिम में यही है, साउंड सेम करेगा, मीनिंग अलग अलग होगी। स्टेशनरी वाला जो स्टेशनरी है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ स्टिल है। स्टेशनरी मतलब वो मूव नहीं कर रहा, वो वहीं पे ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। लेकिन यहाँ इस वाले स्टेशनरी की मीनिंग क्या होगी, इसका मतलब होता है राइटिंग मटेरियल्स। आप दुकान पे जाते हो स्टेशनरी पे सामान लेने, भैया एक पेंसिल दे दो, रबर दे दो, कटर दे दो, है, शॉर्पनर बोलते हैं उसको, कटर दे दो। ठीक है, तो अगला वर्ड है इंजीनियस। इंजीनियस, इसका मतलब क्या होता है, क्लेवर। NIOUS का मतलब हो गया क्लेवर वाला, आई वाला क्लेवर वाला है, जबकि UOUS वाला, ये जो इंजीनियस है, इसका मतलब होता है इनोसेंट, कोई इनोसेंट है। ठीक है, अगला वर्ड देख लेना, एमिनेंट। एमिनेंट, तो एमिनेंट जो है इसका मतलब होता है फेमस। ठीक है, ई वाला जो एमिनेंट है उसका मतलब क्या होता है, फेमस है। ठीक है, और आई वाला जो इमिनेंट है, इसका मतलब होता है अबाउट टू हैपन, कोई चीज होने वाला है। ठीक है, इमिनेंट है, होगा। ये डुअल, डुअल में फर्क क्या है, ड्यूअल में ए वाला जो आएगा इसका मतलब होता है टू, दो। ठीक है, डुअल मतलब दो। और ये वाले जो ई वाला आता है, इसका मतलब क्या होता है, फाइट। ये सारे वो वर्ड्स मैं आपको सिखा रहा हूँ जो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पॉसिबली इसमें से आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं भी है। तो आप एक बार इसे जरूर करके जाना। ठीक है भाई, परमिट में क्या डिफरेंस है, ये परमिट और ये परमिट, अब दोनों आपको सेम ही लग रहा है, मुझे भी सेम ही दिख रहा है, स्पेलिंग कुछ अलग है नहीं। ठीक है, अलग ही है, नहीं है, सेम है। तो एक परमिट का मतलब होता है वर्ब, और एक का मतलब क्या है, नाउन। अब देखो, एक परमिट का मतलब होगा लाइसेंस, और एक परमिट का मतलब क्या होगा, अलाउ। सर हमें कैसे पता चलेगा, जब आप सेंटेंस पढ़ोगे ना, तो वहां लिखा होगा ही परमिटेड, ही
परमिटेड ऐसे करके लिख के देगा, तो आपको पता चल जाएगा ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ऐसे करके यूज़ कर देगा। लेकिन ये जो परमिट है तो आप बोलेंगे वी हैव परमिट टू डू दिस या टू ऑर्गेनाइज, हमारे पास लाइसेंस है उस चीज़ का, है ना। तो ये नाउन के फॉर्म में यूज़ किया जाएगा, ये वर्ब के फॉर्म में, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला अगला जो वर्ड है वो रीन है। रीन का मतलब क्या होता है भाई, एक तो इसका मतलब रूल है जिसमें जी आएगा, और एक जिसमें जी नहीं आता उसका मतलब होता है कंट्रोल स्ट्रैप, ठीक है, पकड़ के रखना। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में क्या फ़र्क है, ये वाला जो एक्सेप्ट से स्टार्ट होता है इसका मतलब कोई चीज़ आप स्वीकार करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। और ये वाला जो एक्सेप्टर्स का मतलब एक्सक्लूडिंग, उस चीज़ को हटा के, जैसे अगर बोलेगा एक्सेप्ट यू एवरीबडी इज इंटेलिजेंट, तुम्हें छोड़ के सारे, मतलब तुम्हें एक्सक्लूड कर दिया गया, सारे समझदार है, तू अकेले ही बुद्धू है। हेल और हेल में क्या फ़र्क है भाई, एक जो आई एल वाला है हेल, इसका मतलब होता है किसी को सैल्यूट करना, है ना, हेल। और ये जो हेल है HALE, उसका मतलब क्या होता है, हेल्दी, ठीक है। सर हेल देखो, वो तो आप किसी को जहाँ भेजना चाहते हैं वो खूबसूरत सी जगह, वो हेल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हेल्दी होता है। कोड और कोड में क्या फ़र्क है, देखो एक जगह चोड लिखा हुआ है पर पढ़ते उसको भी कोड ही है भाई, ठीक है, और ये भी कोड है। तो इस कोड का मतलब है म्यूजिकल नोट। एक तो ये हो गया, जैसे गिटार के कोड्स होते हैं, ठीक है, पियानो के कोड्स होते हैं, और एक आपका कोड होता है जिसका मतलब होता है रोप यानी रस्सी। अच्छा, ये वाला जो कोड है इसकी एक और मीनिंग है, क्या, कोड मतलब जीवा होती है, ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है, सर्कल में, ये है ना कोड। लॉन्गेस्ट कोड कौन सा होता है, डायमीटर, तो ये वाला कोड भी हो सकता है। और मैरिटल, अब देखो एक आपका क्या है मैरिटल, और दूसरा भी आपका क्या है, मार्टियल है, सॉरी, ठीक है, मैरिटल और मार्टियल, तो दोनों देखने में कभी कभी सेम ही लगते हैं। तो इसका मतलब रिलेटेड टू मैरिज है, लिखा होता है मैरिटल अफेयर्स, ठीक है, तो वो शादी से रिलेटेड है। और ये जो है ये रिलेटेड टू वॉर है, लड़ाई झगड़े से, ठीक है, मतलब वॉर मतलब युद्ध वाला, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो वर्ड एजल, इसमें क्या है भाई, आप देखोगे AISLE, और एक आपका क्या है ISLE। तो इसका जो मतलब है ए वाले का इसका मतलब होता है पैसेज, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, आइलैंड, ठीक है। अगला वर्ड हमारे पास बॉर्न। अब बॉर्न में एक जगह आपको ई दिखेगा, एक जगह नहीं दिखेगा। जहां आपको नहीं दिखेगा उसका मतलब जन्म से है, और जहां आपको दिखेगा इसका मतलब कैरी से करना है, ठीक है, कैरी करने से। जैसे बोलते नहीं कि वायरस बॉर्न डिजीज, मतलब वायरस बॉर्न यानी वायरस उसको कैरी करता है, ठीक है, समझ पाए, वायरस उसको कैरी करता है, यानी कि कुछ कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो ले करके जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई वायरस है वो कैरी करता है किसी चीज़ को, जैसे आपको पता है कि डेंगू कैसे होता है ना, वो मादा एनिफ्लीज होती है जो वो लेकर के जाती है, तो एक कैरियर होता है, एक एक बीमारी को पहुंचाने के लिए कैरियर होता है, कैरियर मतलब लेके जाने वाला, तो वो वाला बॉर्न है ये, ठीक है। कैनवस, कैनवस में क्या है, यहाँ सिंगल एस है, यहाँ डबल एस है। सिंगल एस वाले का मतलब होता है क्लॉथ, कैनवस, ठीक है, और डबल वाले का मतलब होता है सर्वे करना, किसी चीज़ का सर्वे करना, सर्वेक्षण करना। साइट, ये तीन अलग अलग साइट है। ये अभी रिसेंट किसी एग्जाम में शायद पूछा गया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट पूछा गया था ये, ठीक है। एक तो CIT है, इसका मतलब होता है कोट। एक है साइट, SIGST, इसका मतलब होता है विजन, फार साइट, नियर साइट, ठीक है। एक साइट होता है लोकेशन, हम साइट पर पहुंच गए हैं, तो क्या आप विजन पे पहुंच गए हैं या कोड पे पहुंच गए हैं, आप साइट पे पहुंच गए मतलब लोकेशन पे पहुंच गए हैं। तो सेंटेंस पढ़ के समझ लेना, यहाँ से समझ में आ जाएगा। अब ब्रीच क्या है, एक ब्रीच का मतलब है उल्लंघन करना, ब्रेक, ठीक है, BREA के ब्रेक, ब्रीच करना। एक हमारा ब्रीच होता है उसका मतलब होता है बैक पार्ट, पीछे का हिस्सा किसी चीज का, उसको ब्रीच बोलते हैं, ठीक है। अगला आ जाओ, फेज। अब एक फेज तो F से स्टार्ट हो रहा है और एक फेज P से स्टार्ट हो रहा है, बट दोनों का साउंड सेम है, तो इसका मतलब होता है डिस्टर्ब, और इसका मतलब क्या होता है, स्टेज, फेजेस ऑफ लाइफ, जीवन के अलग अलग स्टेजेस। एक है गैम्बल, एक है गैम्बल, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या होता है, गैम्बलिंग आपने वर्ड सुना होगा जिसमें मतलब लोग बेट वेट लगाते हैं, और एक गैम्बल जो होता है वो जंप होता है, प्लेफुली कूदना, एकदम उछलते हुए, डांसिंग डियर के जैसे। डांसिंग डियर कहाँ पाया जाता है, केबुल लामजाओ, मणिपुर, ठीक है भाई, GK का एक सवाल, ठीक। होर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टोर करना, इकट्ठा करना, होर्डिंग, ठीक है। और ये वाला जो होता है इसका मतलब क्या होता है, क्राउड। तो ये इकट्ठा करते हैं और ये तो खुद ही इकट्ठा होकर भीड़ हो जाते हैं, तो उसे होर्ड बोल देते हैं, ठीक है। लोथ, एक में ई नहीं आएगा, एक में ई आएगा, तो जिसमें ई नहीं आएगा उसका मतलब अनविलिंग, जानबूझ के नहीं, ऐसा अनजाने में। और ये वाला जो होता है जिसमें ई आएगा, इसका मतलब वही, जो कोई आपसे नहीं करेगा तो आप उससे वो करने लग जाएंगे, ठीक है भाई। एक मेंटल है और एक हमारा क्या है,
एल ई आ रहा है, एक में ई एल आएगा, और दूसरा, अच्छा दो ही तो है, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें एल ई और इसमें ई एल। तो अगर एल ई वाला होगा उसका मतलब होता है क्लॉक, ठीक है। और अगर एक जिसमें ई एल आएगा उसका मतलब क्या होता है, फायर प्लेस का जो शेल्फ होता है उसको बोलते हैं। तो बस देख के जाना ताकि तुम्हें ना पढ़ करके समझ में आए कि किसकी मीनिंग क्या हो सकती है, आपको इतना आइडिया रहे। और जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है आपका। तो ये नहीं कि मैं आराम आराम से बैठ करके वीडियो बना दूँ, खूब बड़ा सा वीडियो बना दूँ, फिर जो भी हो, ठीक है। टाइम आपका इंपॉर्टेंट है। पीक, पी ई ए के, और पी डबल ई के, और पी आई क्यू यू ई, तो इतने सारे पीक हैं। देखो, एक तो पीक का मतलब टॉप होता है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा टॉप का, हम पीक पे पहुंच चुके हैं, एग्जाम भी अपने पीक पर चल रहा है। एक होता है ग्लैंस, मतलब चीज़ों की झलक हो गई। एक होता है इरिटेट, ये वर्ब हो गया, ठीक है, किसी को परेशान करना। पैलेट, पैलेट और पैलेट, अब देखना है, तीनों देख के जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो पैलेट का मतलब यहाँ पे क्या है, रूफ ऑफ माउथ, ठीक है, उसको बोलते हैं रूफ ऑफ माउथ, माउथ का जो रूफ होता है। एक में जब जिसमें डबल टी आता है उसका मतलब क्या होता है, बोर्ड। और एक पैलेट जो है जिसमें डबल एल आता है वो क्या कहलाता है, प्लेटफॉर्म। तो ये तीनों एक बार देख के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, इनकी मीनिंग आपको बस पता होनी चाहिए। अब सेंटेंस पढ़ोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि होमोनिम्स का कौन सा हिस्सा, इसमें कौन सा जो वर्ड है वो भरा जाना चाहिए, ठीक है। शीर की अगर बात करें तो एक तो होता है कट, किसी चीज़ का हिस्सा निकाल लेना काट के, और एक होता है प्योर और कंप्लीट, ठीक है, वो शीर होता है, डबल ई आर वाला। टॉर्चुअस का मतलब क्या है भाई, एक तो इसकी मीनिंग है ट्विस्टिंग, ठीक है, टी यू ओ यू एस, और एक टॉर्ट्यूरस है, इसका मतलब होता है पेनफुल। तो टॉर्चरस, पीटे जाओगे तो कैसा रहेगा। बेव, जिसमें आई आएगा उसका मतलब होता है गिव अप, और जिसमें आई नहीं आएगा उसका मतलब होता है जेस्चर, ठीक है भाई, समझ पाए। अगला देख लेते हैं, और लास्ट है हमारा वेरी। अब इसमें क्या है भाई, इसमें मतलब क्या होता है, कॉशियस, आप किसी चीज को लेकर के क्या है, सावधान है, वो होता है वेरी। और एक होता है टायर्ड, थका मांदा, ठीक है। ऐसे डेजर्ट, डेजर्ट जिसमें सिंगल एस आएगा उसका मतलब है बंजर भूमि, एरिड लैंड। क्या कहलाएगा भाई, बंजर भूमि कहलाएगा, एरिड, एरिड मतलब बंजर, एरिड। अच्छा, एक जो डेजर्ट है वो स्वीट डिश को बोलते हैं, कहते हैं डेजर्ट अभी हमने खाना खा लिया है तो अब डेजर्ट खा लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बंजर भूमि खा जाएंगे, आपको खाना है स्वीट डिश, ठीक है। ये जो मेटल है, टी ए एल वाला, इसका मतलब एलिमेंट होता है, आपको पता है, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सारा कुछ। एक मेटल होता है डबल टी एल ई वाला, इसका मतलब क्या होता है, करेज, हिम्मत। पीर, पियर, ठीक है, तो पियर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इक्वल या लुक क्लोजली, किसी चीज को ध्यान से देखना। और एक है उसका मतलब क्या होता है, डॉक, डॉक आप समझते हैं, बंदरगाह का इलाका जो होता है, डॉक यार्ड आपने सुना होगा, ठीक है, डॉक। रोल का मतलब क्या होता है भाई, दो रोल है, तो एक तो आपको पता है पनीर रोल है, एक रोल है फंक्शन करना, और एक रोल है मूव बाई टर्निंग, रोल कर देना चीज़ों को। तो वही वाला रोल है वो पनीर रोल, वो रोल करके आपको दे देते हैं तो आपको पनीर रोल लगता है। तो रोल मतलब मूव बाई टर्निंग, घुमा घुमा के दे देते हैं। और ये रोल है जो वो फंक्शन है कि आप फंक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। और अलग अलग लोगों का रोल होता है। तो इतना ही था बस इस वीडियो में। आप इस वीडियो को रिपीट रिपीट करके देख सकते हो। आप बोलोगे तो अपने टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना जाके, वहाँ पे इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, आप पढ़ लेना आराम से, ठीक है भाई। और मतलब आराम से पेपर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। होमोनिम्स अगर आएंगे इनमें से तो आप आराम से करके आ पाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।